मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर में की चुनावी जनसभा। कांग्रेस द्वारा भाजपा के प्रत्याशी पर की गई टिप्पणी को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। कहा, देश का सैनिक राजनीति में ईमानदारी के साथ बढ़ सकता है आगे। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर बोले, अगर हमने कोई भी गलत काम किया है तो केस करे रजिस्टर। जयराम जी पुलिस आपकी। कहा, मोदी सरकार आई तो बढ़ा उग्रवाद और आतंकवाद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने किया अर्की में चुनावी जनसभाओं को संबोधित। महंगाई को लेकर कांग्रेस को डिबेट की दी चुनौती। कहा, 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने में भारत ने कीर्तिमान किया स्थापित। और विधायक जवाहर ठाकुर के बयान पर कांग्रेस तल्ख। पूर्व सांसद सुरेश चंदेल बोले, विधायक को नहीं करनी चाहिए थी ऐसी बयानबाजी। विधायक ये ना सोचे कि सत्ता में आने के बाद सारी समझ का ठेका उनके ही पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर में चुनावी जनसभा के दौरान कांग्रेस द्वारा भाजपा के फौजी प्रत्याशी पर की गई टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि देश का सैनिक राजनीति में ईमानदारी के साथ आगे बढ़ सकता है। आज देश को देशभक्त और ईमानदार लोगों की जरूरत है। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रामपुर में चुनावी जनसभा के दौरान कहा कि कांग्रेस सैनिक को चुनाव मैदान में उतारने पर टिप्पणी कर रही है। जिन सैनिक अधिकारियों ने कारगिल की लड़ाई में दुश्मन को खदेड़ने के लिए युद्ध मैदान में कुशल नेतृत्व किया, ऐसे व्यक्ति पर उंगली उठाई जा रही है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने बताया कि आज देश को ऐसे कर्मठ, निष्ठावान, ईमानदार लोगों की जरूरत है जो देश को आगे ले जाने में सकारात्मक भूमिका निभाए। एक सैनिक इस पर खरा उतर सकता है। उन्होंने सेना में रहकर अनुशासन और ईमानदारी को सीखा है। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस भाजपा सरकार के कार्यकाल का हिसाब मांग रही है। भाजपा राज में विकास न होने का ढिंढोरा पीट रही है। जो संगठन लूट के लिए अपनी पार्टी को नहीं छोड़ती, वह जनता को क्या बख्शेगी। पर हिमाचल में भी बनी हुई है और ये जनरल चुनाव नहीं है, उपचुनाव है। हम आपसे सहयोग मांगने के लिए आए हैं। हम सहयोग ये मांगने के लिए आए हैं कि आज देश को जो मजबूत नेतृत्व की जरूरत है, वो नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास जो है मौजूद है। नरेंद्र भाई मोदी जी के रूप में उनको और मजबूत करने की जरूरत है। उसके लिए आप सबका सहयोग चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह जोरों शोरों से चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं और लोगों का समर्थन मांग रही है। आज कांग्रेस ने पद्धर में जनसभा कर लोगों से समर्थन मांगा। पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। कौल सिंह ने कहा कि अगर हमने कोई भी गलत काम किया है तो जयराम जी केस रजिस्टर करें, पुलिस आपकी है। यही नहीं, कौल सिंह ठाकुर ने मोदी सरकार पर भी निशाना साधा। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि रानी साहिबा को अगर जिताकर भेजेंगे तो मोदी साहब को झटका लगेगा, ताकि वो महंगाई के बारे में सोचेंगे। पाकिस्तान पर बोलते हुए कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी जी ने कहा था कि एक जवान शहीद होगा तो हम 10 के सर काट के लाएंगे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई है, उग्रवाद बढ़ा है, आतंकवाद बढ़ा है, तब से जवान शहीद हो रहे हैं। कई बार कहा गया कि पाकिस्तान के साथ संबंध तोड़ो, लेकिन वाजपेयी जी बस में बैठकर लाहौर गए तो कारगिल में पाकिस्तान की फौज घुस गई। इसलिए पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के टाइम में लाहौर पाकिस्तान की जमीन पर लड़ाई लड़ी गई, वहां ध्वजारोहण किया गया, लेकिन कारगिल युद्ध तो हिंदुस्तान में लड़ा गया। कौल सिंह ने कहा कि मोदी सरकार लोगों की रक्षा करने में विफल रही है और राजनीतिकरण कर रही है। ऐसा है, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और मोदी जी ने कहा था कि हमारा एक जवान मरेगा तो हम 10 जवानों के सर काट के लाएंगे। लेकिन आप जानते हैं, जब से मोदी सरकार आई है, उग्रवाद बढ़ा है, आतंकवाद बढ़ा है, कितने जवान हमारे मारे गए, कितने नागरिक जो है पाकिस्तान के बॉर्डर पर मारे गए, लेकिन अब मोदी उसके बारे में कुछ नहीं कहता। इसलिए ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने कहा था कि इनके साथ संबंध तोड़ो। मेरे वाजपेयी जी जब बस में बैठ करके लाहौर गए तो कारगिल में उनकी फौज घुस गई। इस तरीके से पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जा सकता और पाकिस्तान को शक्ति के साथ मिलना चाहिए। तो छोटा सा एक देश है पाकिस्तान। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के टुकड़े कर दिए थे। लाल बहादुर शास्त्री था, हमारी फौज लाहौर तक पहुंची, लाहौर पाकिस्तान की जमीन पर लड़ाई लड़ी। लाहौर में जो है राष्ट्रीय ध्वजा फहराया गया, लेकिन ये कारगिल तो हिंदुस्तान की जमीन पर ये लड़ा गया है।
तो मैं समझता हूँ पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने जयराम ठाकुर को चुनौती दी है कि अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो आपने 3 साल में क्या किया है, क्या हमारे खिलाफ सबूत जेब में डाले हुए हैं। कौल सिंह ने कहा कि मेरे खिलाफ 3 चार्जशीट लगाई गई हैं, जिसमें आईजीएमसी में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का भी शामिल था और कोरोना काल में उसी ऑक्सीजन प्लांट की बदौलत बिना ऑक्सीजन के कोई मरीज नहीं मरा। ये 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट चला। अगर ये गलत होता तो इसको बंद क्यों नहीं करवाया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आंगनवाड़ी केंद्र कांग्रेस ने खोले, पटवारी की भर्तियां की और हेल्पर पद भरकर रोजगार दिया, लेकिन प्रदेश सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, कांग्रेस को खाल में रहने को कहती है। अगर हमने कोई भी गलत काम किया है तो केस रजिस्टर करे, पुलिस आपकी है। कौल सिंह ठाकुर ने प्रदेश सरकार को कोरोना काल में मास्क, सैनिटाइजर की खरीद फरोख्त को लेकर भी घेरा। मैंने कहा जयराम जी, मैं आपको चुनौती देता हूँ, अगर हमारे खिलाफ हमने कोई गलत काम किया तो 3.5 साल आप क्या करते रहे। सबूत जेल में डाले हुए। मेरे खिलाफ 3 चार्जेस थे, 3 जो है मेरे खिलाफ आरोप लगाए। पहला आरोप था कि आईजीएमसी इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में ठाकुर कौल सिंह ने ऑक्सीजन प्लांट लगाया है और ये तो दुर्दशा थी। राजा साहब ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट होना चाहिए और एक उसमें ऑक्सीजन प्लांट है, 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट चला और उसकी वजह से हिमाचल प्रदेश में कोरोना में कोई मरीज बिना ऑक्सीजन से नहीं मरा। 24 घंटे ऑक्सीजन प्लांट चला और अभी भी चल रहा है। अगर गलत होता तो उन्होंने उसको बंद क्यों नहीं करवाया। और उसके साथ ही हाई कोर्ट में गई दूसरी पार्टी जो जिन्होंने टेंडर डाला था, हाई कोर्ट ने कहा कि जो प्रक्रिया है बिल्कुल ठीक हुई है और जो हाई कोर्ट में गए थे उनको 25,000 का जुर्माना लगा दिया। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने पद्धर में जनसभा कर लोगों से समर्थन मांगा और विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ की जा रही बयानबाजी को निंदनीय बताया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनावी मैदान में अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। हर चुनाव में कोई नया मुद्दा लेकर आ जाते हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने आज पद्धर में जनसभा कर लोगों से समर्थन मांगा और विपक्ष द्वारा उनके खिलाफ की जा रही बयानबाजी को निंदनीय बताया। प्रतिभा सिंह ने कहा कि चुनावी मैदान में अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए, लेकिन भाजपा सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है। हर चुनाव में कोई नया मुद्दा लेकर आ जाते हैं और अब जब लोगों ने कांग्रेस को वोट देने का मन बनाया है तो यह देखकर भाजपा हताश है और निंदनीय बयानबाजी कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने अथाह विकास करवाए और हिमाचल के विकास को लेकर उन्होंने जो सपना देखा है, उनके पद चिन्हों पर चलकर हम उन सपनों को साकार करना चाहते हैं। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि आप लोग चुनाव के मैदान में उतरते हैं तो आपको चुनाव में अपनी उपलब्धियां गिनानी चाहिए। आप जैसे हम कांग्रेस के लोग अपनी उपलब्धियों को, विकास के कार्यों को लोगों के समक्ष रख के वोट मांगते हैं, परंतु आज मुझे लगता है कि बीजेपी के लोग, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई इन्होंने विकास नहीं किया है जिसके आधार पर ये लोगों के बीच में उतर कर वोट मांग सकें। हर चुनाव में कोई ना कोई नया मुद्दा लेकर आते हैं। तो आज जब ये हताश हो चुके हैं, इनको दिखता है कि लोगों के बीच में कांग्रेस के कार्यकाल के जो काम, विकास के काम हुए, उसको देखकर लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार हमने अवश्य कांग्रेस का साथ देना है, अवश्य अपनी कीमती वोट कांग्रेस के पक्ष में डालनी है। तो जब ये ऐसा माहौल देखते हैं तब हताश होकर ये ऐसी बयानबाजी करते हैं और मैं समझती हूँ ये बहुत ही निंदनीय है कि वो महिलाओं के प्रति इस तरीके की कोई बात, जैसे आपने उनको सुना स्टेज पे बोलते हुए, और वो मुख्यमंत्री की मौजूदगी में ऐसे शब्द महिलाओं के प्रति कह रहे हैं। पहले के मंत्री और मुख्यमंत्री क्या बैलगाड़ी पर चलते थे वाले मुख्यमंत्री के बयान पर प्रतिभा सिंह ने कहा कि वीरभद्र सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, उनके पास भी हेलीकॉप्टर था, लेकिन वे रास्ते से यात्रा करना ज्यादा पसंद करते थे, उसे ज्यादा तवज्जो देते थे, क्योंकि इस दौरान उनकी मुलाकात लोगों से होती थी। लेकिन मुख्यमंत्री की ऐसी बयानबाजी शोभनीय नहीं है। माननीय वीरभद्र सिंह जी भी मुख्यमंत्री रहे, उनके पास भी हेलीकॉप्टर था, पर वो प्रेफर करते थे कि मैं रास्ते से ट्रैवल करूं। अगर वो रास्ते से ट्रैवल करेंगे तो उसमें एक तो वो लोगों से संपर्क होता था, लोगों को मिलते थे, दूसरा जो सड़क का अगर कोई कार्य होना है, पीडब्ल्यूडी को आदेश देने हैं कि उस पर पैचवर्क हो या वो उस टायरिंग उस सड़क की होनी है, तो इसलिए वो कार्य भी होते थे। तो इसलिए वो प्रेफर करते थे बजाय हेलीकॉप्टर के सड़क के द्वारा उन्होंने हर क्षेत्र, दुर्गम क्षेत्र का दौरा करना, ताकि वो लोगों के बीच में जाने के लिए उन क्षेत्रों से जो सड़कें निकलती है उनके सुधार के लिए उन्होंने
जो एक चॉइस की थी कि मुझे बाय रोड जाना है। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस दोनों दल जीत सुनिश्चित करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। अर्की विधानसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी रत्न सिंह पाल के पक्ष में आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने ताबड़तोड़ 3 जनसभाओं में लोगों को संबोधित किया और भाजपा प्रत्याशी को विधानसभा में भेजने की लोगों से अपील की ताकि क्षेत्र में विकास को गति मिल सके। केंद्रीय सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने अर्की के जयनगर, धुंधन और करारा घाट में चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी में केंद्र सरकार ने लोगों की आर्थिक मदद करने के साथ 100 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाने का भी कीर्तिमान स्थापित किया है। धुंधन अर्की जनसभा में अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया, मोदी सरकार ने 7 साल में कर दिखाया। मोदी सरकार ने हर घर में गैस चूल्हा, सबका बैंक खाता, पक्का मकान, बिजली और हर घर में नल और नल में जल पहुंचाने का काम किया है, जबकि कांग्रेस 70 साल तक भ्रष्टाचार में संलिप्त रही और लोगों तक सुविधाएं नहीं पहुंचाई। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोविड महामारी में मोदी सरकार के नेतृत्व में वैज्ञानिकों ने देश में ही 9 महीने में टीके का निर्माण किया और अगले 9 महीने 100 करोड़ लोगों को टीका लगाने का काम किया। हिमाचल प्रदेश टीका की पहली डोज लगाने में देश में प्रथम रहा, जिसके लिए प्रदेश की सरकार और स्वास्थ्य कर्मी बधाई के पात्र हैं। जन भागीदारी से 100 करोड़ टीकाकरण करने का एक नया आयाम स्थापित किया। कोविड वैक्सीन की जो डोज लगी है वो 100 करोड़ का आंकड़ा पार करना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वहीं पर हिमाचल प्रदेश, गोवा जैसे राज्यों ने बहुत पहले सिंगल डोज 100% कर ली और डबल डोज के भी बहुत बड़ा एक आंकड़ा पार कर लिया है। आज मैं यहाँ पर उपचुनाव में अर्की विधानसभा क्षेत्र में आया हूँ और मैं कह सकता हूँ नॉमिनेशन वाले दिन से लेकर आज के दिन तक एक भारी उत्साह जनता में देखने को मिल रहा है। वहीं महंगाई को लेकर अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस को डिबेट के लिए चुनौती देते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार में 2004 से लेकर 2014 तक महंगाई 12% पहुंच गई थी, जबकि मोदी सरकार के कार्यकाल में महंगाई दर 4% से ज्यादा कभी नहीं हुई। मैं कांग्रेस को खुली चुनौती देता हूं, खुली चुनौती कि कांग्रेस अपने समय के आंकड़े देखे। 2004 से 14 तक कांग्रेस की सरकार रही। कई सालों में तो ये स्थिति थी कि महंगाई दर डबल डिजिट में थी, 12% थी। और मोदी सरकार के पहले 5 वर्ष भी देखेंगे तो महंगाई कभी 12% तो दूर की बात, औसतन 4-4.5% पर रही, जिसको पूरी दुनिया ने सराहा। पूर्व सांसद कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल ने महंगाई और बेरोजगारी पर देश और प्रदेश की भाजपा सरकार को जमकर घेरा। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि खुद को डबल इंजन सरकार कहकर लोगों को भ्रमित कर रही है। प्रदेश सरकार के कैबिनेट में लिए गए निर्णय भी अगले दिन ही बदल जाते हैं। यही नहीं, सुरेश चंदेल ने विधायक जवाहर ठाकुर को कहा कि विधायक ये ना सोचे कि सत्ता में आने के बाद सारी समझ का ठेका उनके पास आ गया है। कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार लंबे चौड़े वायदे कर रही है और सरकार में छटपटाहट दिखाई देती है। तरह तरह के बयान देकर कभी अपने आप को डबल इंजन सरकार कहकर लोगों को भ्रमित कर रही है। उन्होंने कहा कि अगर आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 4 साल का कार्यकाल निराशाजनक रहा है। प्रदेश सरकार के रोज फैसले बदलते रहे, यहाँ तक कहीं कैबिनेट में लिए गए निर्णय भी अगले ही दिन बदलते नजर आए। इससे लोगों में संदेश गया है कि सरकार में अनुभवहीनता है। यही नहीं, दिल्ली से इस सरकार को जिस तरह से हांका गया है वो भी निराशाजनक है। चंदेल ने कहा कि प्रदेश सरकार की लोन लेने की गति तेजी से आगे बढ़ी है। रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए भी लोन लिए गए, लेकिन अब डबल इंजन का काम लोगों ने देश और प्रदेश में नजदीकी से देख लिया है। आज जनता केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार से परेशान है। भाजपा सरकार महंगाई और बेरोजगारी को नजरअंदाज कर रही है। सरकार के पास तर्क देने लायक भी कोई बात नहीं है। यदि हम आंकड़ों पर गौर करें तो जो पिछले 4 साल का इस सरकार का कार्यकाल रहा है, मैं समझता हूं वो सबसे ज्यादा निराशाजनक रहा है। सरकार के रोज फैसले बदलते रहे। एक समय ऐसा आया, लोगों को ये लगा कि प्रदेश में सरकार नाम की भी कोई चीज है या नहीं, क्योंकि रोज कैबिनेट में लिए गए निर्णय भी अगले दिन बदलते नजर आए और इससे
लोगों में ये संदेश गया कि सरकार में अनुभव नहीं है, अनुभवहीनता है। और दूसरी तरफ दिल्ली से इस सरकार को जिस तरीके से हाँका गया है वो और भी निराशाजनक। मदद के नाम पर केंद्र से लोन मिला, प्रदेश में लोन लेने की जो गति थी वो तेजी से आगे बढ़ी है। और दुख का विषय है कि वो लोन प्रदेश के विकास के कोई नई चीजें ऐसी स्थापित हो जिससे कोई रोजगार का सृजन हो या कोई और नई चीजें, टूरिज्म के कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो या कोई नई प्रदेश में चीजें आए, उसकी तरफ ना होकर के रोजमर्रा के खर्चों को चलाने के लिए भी सरकार केंद्र से लोन लेने के लिए निर्भर है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक के बयान पर भी पूर्व सांसद कांग्रेस नेता सुरेश चंदेल ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक जवाहर ठाकुर ने कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह को लेकर एक बयान दिया है, जिसको लेकर कांग्रेस नेताओं में नाराजगी है। आइए सुनते हैं जवाहर ठाकुर ने क्या कहा। यहाँ कह रहे हैं कि हम श्रद्धांजलि का पुष्प मांग रहे हैं। श्रद्धांजलि तो हमने विधानसभा में दी है, सब लोगों ने हमने श्रद्धांजलि दी है। और मैं समझता हूँ श्रद्धांजलि नहीं है वो तो उनकी, वैसे तो हमारा, मैं यदि कहूँ अपनी भाषा में अपने समाज की कहूँ, हमारे गरीब से गरीब व्यक्ति भी 6 महीना 1 साल तक वो हमारी माताएं बहनें जिनका पति आज इसमें सिस्टम नहीं रहता, उसके लिए कम से कम 1 साल का मातम मनाते हैं। हमें पता नहीं अब राज दरबार के लोग हैं कैसे है वहां उनका, वो तो शहर की रानी है, हमारे तो चलो एमपी पहले भी 2 बार एमपी रही है। ऐसी क्या आफत आ गई उनको कि वो सारी चीजों को, सारा अपने नियम को छोड़कर आज इस लोकसभा में आज जो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुए हैं, वो तो उनकी पार्टी और उनके लोग ही जाने। द्रंग विधानसभा क्षेत्र के विधायक के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए सुरेश चंदेल ने कहा कि विधायक को ऐसी बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विधायक ये ना सोचे कि सत्ता में आने के बाद सारी समझ का ठेका उनके पास आ गया है। बाकी लोग भी इस बात को समझते हैं कि कितने दिन क्या करना है। सभी की अपने अपने परिवार की अपनी परंपरा होती है। उन्होंने कहा कि ये प्रतिभा सिंह की हिम्मत है कि परिवार पर इतना बड़ा कष्ट आने के बाद भी वो पार्टी के लिए आगे आई और उन्होंने पार्टी के निर्देशों की पालना की। ऐसे में विधायक उनकी हिम्मत की दाद देने के बजाय उल्टी सीधी बयानबाजी दे रहे हैं। दे दिया कि हमारे यहाँ 1 साल तक मातम होता है, रानी साहिबा चुनाव लड़ने आ गई तो उसके ऊपर उन्होंने लोगों को कहा। मुझे लगता है एक विधायक को इस तरीके की बातें शोभा नहीं देती। मातम की अपनी परिवार की परंपराएं होती है, इसमें उनको तांग झांग करना शोभा नहीं। और ये उनकी हिम्मत है कि एक परिवार के ऊपर इतना बड़ा कष्ट आने के बाद भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए और पार्टी के निर्देश को मानने के लिए वो आगे आई है, दृढ़ता के साथ आगे आई है। ये उनकी हिम्मत की दाद देनी चाहिए। दाद देने की तुलना में उल्टे सीधे बयान देते। विधायक ये ना सोचे कि सत्ता में आने के बाद सारी समझ का ठेका उनके पास आ गया है। बाकी लोग भी इस बात को समझते हैं कि कितने दिन क्या करना है, ये परिवार की अपनी परंपराएं होती, इनमें इस तरीके का दखल ना दें तो उनको ये अच्छा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।